दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। भाई लोग बोल रहे होंगे आज ये क्या कर गया है। तो भाई लोग यार देखो, बहुत दुख की खबर है और हमसे पाकिस्तानियों की जो हालत है वो देखी नहीं जा रही है। आंखों से टपक रहे आंसू, रुक ही नहीं रहे। तो भाई हम दिखा नहीं सकते कि कितनी तेज नहीं, जो है। वैसे वैसे एक बात क्लियर कर दो डीसी, ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है बाय द वे। भाई, बात ऐसी है कि रात को पाकिस्तान की पिलाई हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, गौरव भाई। और ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी चौकियां पाकिस्तान की तबाह की हैं तालिबान ने। और उसके बाद देखो, पाकिस्तान आज हमारे पास में जो क्लिप है वो है तो सीरियस ही, मतलब बोल सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन हमारे लिए कॉमेडी की वीडियो। कॉमेडी भाई, फुल एंटरटेनमेंट है आज वीडियो में। एक जमूड़ा लेके आए आप लोगों के सामने। चलते हैं पहले गौरव भाई वीडियो की तरफ, लेकिन भाई लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ग्लास ऑफ। अब आंसू के साथ देखेंगे। हाँ, चलो भाई। नाज़रीन, अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ सामने आ गया है। भारत के अंदर जो भारत और अफगानिस्तान का एक मुश्तरका बयान जारी हुआ है, वहाँ से उसके साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी है, हैवी फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी है। आप समझिए कि उसने पाकिस्तान पर एक लिहाज से हमला किया है। अब उसका जवाब कैसा दिया जा रहा है और पाकिस्तान किस हद तक आगे जाएगा और कहाँ तक जा चुका है, और ये जो गठजोड़ है इसका मकसद क्या है, ये कि क्या किसी बड़ी जंग का पेशखाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अमीर मुत्तकी, मुल्ला नहीं कहूँगा, ना मौलाना, वो भारत के दौरे पे है। 8 दिन के दौरा था उसका। आज उनके दौरे का एक मुश्तरका अलामिया जारी हुआ और उस मुश्तरका अलामिया में उस मुल्ला ने, उस 2 टके के मुल्ला ने पाकिस्तान को की कंडेमनेशन की है पहलगाम के हवाले से। रीजनल कंट्री कह के की है, पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने जम्मू और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माना है। ये हालत है इन अफगानों की, जिन अफगानों के लिए पाकिस्तान लड़ता रहा, मरता रहा और आज भी बुरे हालात में है, और हमारी मईशत जो है और हमारे लोग जो हैं वो बदहाली में हैं। इनकी वजह से ये जो मुल्ला हैं और ये जो अफगान हैं, उन्होंने वो जाके आज़ाद जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा मान रहे हैं। और पहलगाम के हमले की जो हुआ ही नहीं कहीं किसी तरफ से, उसकी मजम्मत कर रहा है ये मौलवी। और आपको याद होना चाहिए, मौलवी कहना भी इसको गलत है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो हम अच्छा, ये चाइना के ऊपर क्यों नहीं भड़का? चाइना ने भी तो कंडेम किया था पहलगाम को, उसके ऊपर नहीं भड़का। बिल्कुल किया नहीं। अच्छा, एक मतलब हुआ नहीं हुआ। हाँ, हुआ ही नहीं पहलगाम। मतलब पाकिस्तान की ठुकाई भी नहीं हुई, इसका मतलब। नहीं हुई, नहीं अच्छा। हुई। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आता, ये इसको कह रहा है ये मुत्तकी को कि ये मौलाना नहीं है, फर्जी है, ये है। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना है ना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। अभी तक डीसी पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ या दाढ़ी वाला नहीं आया यार। नहीं आया, सही बात है। कोई भी दाढ़ी वाला आर्मी चीफ नहीं बना पाकिस्तान के अंदर में। इसने खुद दाढ़ी नहीं रखी यार। इनकी एंकर बाल बखेर के ऐसी बैठी रहती हैं, वो कौन सा इस्लाम है वे? वही बात है। चलो आगे दिखाते हैं। हमला उन्होंने किया था उस पहलगाम वाले ड्रामे के बाद, उससे पहले भी एक अफगान वजीर जो था उसने दौरा किया था। अब जबकि इंडिया पूरे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, मैंने आपको पहले भी खबरें दे रहा हूं कि पूरे बॉर्डर पे बैठा है, उसने अपनी पूरी फोर्सेस लगाई हुई हैं, पूरी फौजें लगाई हुई हैं, और वो पाकिस्तान के साथ कोई शरारत करना चाहता है तो इन हालात में ये मुश्तरका बयान जारी होता है। और उसके साथ ही पाकिस्तान का ये जो KPK वाला पूरा बॉर्डर है, चतराल से तोरखम और आगे तक, इस पे अब शाम से बमबारी शुरू हो गई है और हैवी फायर आ रहा है। और उसके जवाब में अब पाकिस्तान ने भी आगे से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। खैर, ये तो सबको पता है कि जवाबी कार्रवाई जो है वो क्या होगी और कितना उनके, कहां तक उनको जवाब दिया जाएगा। अभी 27 जगह के करीब क्रॉस फायरिंग हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, कि खालिद बिन वलीद आर्मी रेजिमेंट ने नंगरहार और वहाँ काबुल हमले का बदला लेने की कोशिश की है, जो बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की डेवरेंट लाइन की तरफ पेशकदमी की भी बड़ी वीडियोज़ आ रही हैं।
एक नई बहुत बड़ी जंग नजर आ रही है, खतरनाक माहौल तैयार हुआ है। और इसमें जाहिर है बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इंडियन एलिमेंट है, इसे याद रखिएगा। अफगान तालिबान इस वक्त नक्शा बदलना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को बाहर करके सुपर पावर्स के साथ खुद डायरेक्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का बड़ा कीमती इत्तेहादी था, अफगान तालिबान एक आज़ाद और सख्त गिर खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान से उनसे रास्ते जुदा हो चुके हैं। उनके नए इत्तेहादी अब भारत, रूस और चीन है, क्योंकि रूस ने पहला कदम ये उठाया इस साल, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम किया। भारत ने उसी सीमत में काबुल में अपना सफारत खाना बनाया, और तीसरी तरफ चीन जो है वो भारी सरमायाकारी कर रहा है, सड़कों के मंसूबे बना रहा है, और बदले में अपनी मगरबी सरहद पर अमन चाहता है। अब पाकिस्तान के लिए जोग्राफियाई तौर पर एक बहुत बड़ा सियासी धचका है, दिहाइयों की मेहनत है, यहाँ पे ताल्लुकात है, बड़ी मुश्किल से ये परवान चढ़ाए गए। लेकिन अब जनूबी एशिया में जो ताकत का तवाज़न है, उसमें इस बार कार्ड जो है वो लगता है हमारे हाथ में नहीं है। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। जो चंद साल पहले तक इनका मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये अफगान तालिबान को यहाँ मदद करते हैं, पनाह देते हैं, आज लड़ते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। अभी अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे से वापस हैं, और उन्हें यकीनी तौर पर वहाँ से असलहा फराम करने की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई गई होगी। फ़ज़ाई एतबार से ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ, और फिर यहाँ याद रखें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, और दोनों सूबों की आवाम के हालात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और अफगानिस्तान की तारीख तो है कि वो कभी कोई जंग नहीं हारे, 2 आलमी ताकतों को भी उन्होंने शिकस्त दी है, और पाकिस्तान बिलाशुबा एक बरतरी, एक बड़ा आपको पता है मुल्क है, और लेकिन उनके साथ अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा डीसी। यहाँ एक बात तो इसने चलो सही कहा कि अफगानिस्तान जो तालिबान है उसने अभी तक तो कोई जंग हारा नहीं है, 20 साल वहां पे इतना बड़ा, और पाकिस्तान का कोई जंग जीता नहीं है। मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे ना वो कहते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या कहते हैं उसको, मतलब वो बिल्कुल ही उल्टा है यहाँ पे भाई। हाँ, बिल्कुल ही उल्टा है। रिकॉर्ड दोनों का अच्छा है। भारत मिल गया तो फिर खुदा ना ख्वास्ता मशरकी पाकिस्तान वाला मसला तो वो करेंगे। अब तो ट्रंप की मुदाखलत का भी दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नोबल इनाम का उसका मामला हल है, और वो तो वैसे ही चाहता है लड़ाई हो। फिर चित्राल में, बाजोड़ में, महमद में, अंगूर अड्डा में, कुरम में, ये सारे अफगानिस्तान की तरफ से जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, 6 लोकेशन पर तो बाकायदा कन्फर्म हुआ, और ये अफगानिस्तान आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा गोले मिसाइल पाकिस्तानी हदूद के अंदर गिर रहे हैं। और देखें, मैं अब बड़ी बात इस मौके पे नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, जंग की सूरत हाल है, और इधर हमारे मशरकी सरहदों पे एक दुश्मन जो हमारा असली दुश्मन है वो बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है। जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनने वाले मुल्क का असली दुश्मन, उसके वजूद का ना मानने वाला हमारा दुश्मन, और इधर उसका साथी, तो एक ही हुए ना। तो दुश्मन किसके हुए? ये ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान की दुश्मनी का एक ही मतलब है इस वक्त। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त एक हैं, और दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते में बने। इसके अलावा हमारा सऊदी अरब के साथ क्या ताल्लुक है? वो अरब हैं, हम अजम हैं। वो कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हमारा ताल्लुक तो एक ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक। और उस ताल्लुक के में बंधे हुए 2 मुल्कों, और उस मुल्क जिस पे हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन के सामने आया, और पूरी दुनिया उससे खाइफ हुई है। अमेरिका तक जो है वो गज़ा में अमन पर मजबूरी इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद में आ गया, और उसने उसके दफा का जो जिम्मेदारी ले ली। तो उस वजह से पूरी दुनिया में एक डिफरेंट किस्म की जो सोच पैदा हुई, और उसके बाद ये मजबूर हुआ ट्रंप कि वो नेतन्याहू को मजबूर करे कि नहीं ये काम कर रहा है। अरे बाप रे बाप भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान देखो बहुत मार पड़ी है इनको। मैंने एक्स पे काफी सारे क्लिप्स देखे हैं डीसी, जो यहाँ दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन यार ये इसका क्या हुआ यार? ये पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमले के बराबर है। हाँ यार, ये भी बात सही है यार, सऊदी अरब का रहा। यार ये बात अफगानिस्तान को पता नहीं था क्या कि पाकिस्तान में हमला सऊदी अरब पे हमले के बराबर है? समझ में नहीं आया। सऊदी अरब अरे नहीं, देखो, ये बोल रहा था वो अरब है, हम अजब है। वो अमीर है, तुम भिखमंगे हो, ये बोलो सीधा। पाकिस्तान और उतना दूर सऊदी बैठा हुआ है। सऊदी और पाकिस्तान में क्या फर्क है? सऊदी वाले सोने के कमोड़े में हकते हैं, पाकिस्तानी नाली में हकते हैं। अंतर बड़ा क्लियर। नाली में नहीं, बेड में हकते हैं ये लोग। आसिम मुन्नू तो डायपर में ही हकता है, वो डायपर पहन के रखता है 24 घंटे। तो डिफरेंस बड़ा क्लियर है यार सही में। यार मैंने अच्छा एक स्टेटमेंट आया था एक्स के ऊपर में, एक स्टेटमेंट है सऊदी का।
इसने लिखा है कि ये बड़ा मतलब सऊदी वाले जो है बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं और कंसर्न है, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी इसमें ये नहीं लिखा हुआ है डीसी की पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे हमले के बराबर है, अफगानिस्तान अभी ये जंग रोक दे वरना हम इस जंग में कूद जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए, सऊदी वाले को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था यार। यार अजीब बात यह है गौरव भाई, कल रात से हमला हो रहा है लेकिन किसी पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक पूछा नहीं है ये चीज कि भाई सऊदी अरब क्यों नहीं आ रहा है बचाने हमें। भाई साहब क्या लोग है यार, मतलब बताओ। अफगानिस्तानी को ये कह रहे हैं यार, अब दुनिया परेशान है अफगानिस्तान से कि इसने प्रॉपर शरिया लगा रखा है वहां पे, ठीक है, जैसा कि इस्लामिक कानून होता है। पाकिस्तानी भाई अपने मन के, जहां इनको लगता है कि यहाँ मुझे इस्लाम फॉलो करना है तो वो इस्लामिक बन जाते हैं, जहां लगता है यहाँ हमें भीख मांगना है तो वहां वेस्टर्न बन जाते हैं। तो इनका तो कुछ कोई मायना भी नहीं है इनका तो, नहीं अभी तो भीख मांग रहे अरे हैं सभी को पता है इनकी औकात। बाकी भाई लोग ये था आज का वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।